क्या ये बजट कितना प्रभावी होगा और किसानों के साथ साथ हरियाणा के लिए युवाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, क्या लगता है आपको किस किस और वर्ग पर फोकस करने की जरूरत है और प्राथमिकता देनी चाहिए? ऐसा शाहबाज जी, अगर वास्तव में अगर हरियाणा का जो बजट आएगा उसमें किसान, युवा और व्यापारी तीनों को जब तक टच नहीं किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा का जो अगर किसान है, हरियाणा के किसान की इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता, लेकिन जी। कुछ दावे गलत किए जाते हैं। हम्म। अभी जो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात कह रहे थे, चौटाला गांव हरियाणा का अंतिम गांव है, सिरसा जिला का गांव है। पिछले 6 महीने से उसके किसान आंदोलन कर रहे थे, पानी नहीं पहुंच रहा था। खाली नहर, जब बाढ़ थी तब भी खाली नहर में किसान दौड़ के प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से डब वाली की जो इनकी बीजेपी की अध्यक्षा है, उन्होंने 2 बार बात करवाई, हम्म। उनका आंदोलन समाप्त कराया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। हम्म। जो बजट में आने की चीजें हैं, बजट में सबसे ज्यादा हमें जरूरत है किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। वो आमदनी बढ़ सकती है, हम फसल चक्कर को अपनाएं और कुछ फल की तरफ, सब्जी की तरफ उधर जाएं। एक तो हमारे यहाँ पे कपास का, बीटी कपास का जो बीज है, जो कुछ कपास का एरिया बड़ा है, उसमें पाकिस्तान हमारे से आगे है। अच्छा। पाकिस्तान में बीटी कॉटन का जो बीज है हमारे से 3 जनरेशन आगे हो चुका है, हम्म। हमारे यहाँ पे नहीं है। कुछ चीजों को धरातल पे अगर जानकारी नहीं होगी, वो क्या है, बीटी कॉटन जब आई थी उसमें कीड़ा नहीं लगता था, उसमें दवाइयों का कम, स्प्रे खर्चा कम होता था, 2-3 साल तक रहा। फिर उसमें जो कीड़े हैं वो भी उसके आदी हो जाते हैं और अब बीटी कॉटन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो नए बीज पे रिसर्च नहीं हो रही, धरातल पे जो चीजें। अच्छा, इसी प्रकार फलों की तरफ और सब्जियों की तरफ और दूध की जो बात कह रहे थे, अब इस समय दूध की तरफ, पशुपालन की तरफ हमारा जो युवा है, युवा वर्ग काम करने में पशुपालन से हटा है, पीछे हटा है। पहले हर घर में 2-4 भैंसे गांव में होती थी, अब वही जो पशुपालन करते थे वो अब डेयरी से दूध लेने लगे हैं। ये जो नई जनरेशन, जैसे शहरीकरण हुआ है, उसके कई कारण हैं। उनको आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा चीज ठीक। लानी होगी भी जो फसल चक्कर को अपनाएगा उसको 20,000, 15,000, ओके। 7,000 रुपए देते हैं। लेकिन उसमें एक चीज मैं और कह दूं, जी। ये बात जो बीमा की बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, हम्म। भाई कांग्रेस के राज में कम मिलता था, हमने बहुत दिया है। बीमा कंपनियां प्राइवेट आई और ज्यादा पैसा लेके, और अब प्रीमियम देता है किसान। पहले किसान प्रीमियम नहीं देता था। एक चीज और है, अब अगर मैं अपना स्कूटर का बीमा कराता हूँ, 400 रुपए बीमा वाले को देता हूँ, मुझे पॉलिसी मिलती है। या 18,000 रुपए कुछ फसलों का बीमा का लेने के बावजूद किसी भी किसान को पॉलिसी की कॉपी नहीं दी जाती। हम्म। अब ये जो बीमा है, हम्म। एक गांव का अगर खराबा होगा तो बीमा मिलेगा। जब ठीक। मैं प्रीमियम अपने 1 एकड़ का दे रहा हूं तो मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए। तो कुछ कमियां हैं, हम्म। उनको दूर करना होगा। हम्म। अगर प्राइवेट कंपनी, आप इतना प्राइवेट कंपनियों के हक में क्यों हो? अगर प्राइवेट कंपनी प्रीमियम ले रही है तो वो उसको प्रीमियम की कॉपी दे। हम्म। और जिन किसानों ने केवाईसी पे ऋण लिया होता है, वो चाहे नाम ही प्रीमियम ले, उनकी ऑटोमेटिक प्रीमियम बैंक से कट जाता है। हम्म। 60,000 करोड़ का किसानों पे कर्जा है। हम्म। कुछ चीजें धरातल पे ठीक करनी होंगी, चीजें बहुत है। ठीक। किसानों के लिए भी 2-3 हम्म। चीजें अगर लानी होगी। एक 24 फसलों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, कहाँ रागी होती है, कहाँ खोपरा होता है। यहाँ हरियाणा में 6 फसलें ऐसी हैं जो हरियाणा में होती नहीं है। चलिए, पावन 6 पर लेके फसलें आए ऐसी थे, हैं वो जो बंद हरियाणा कर में दी। होती नहीं है, लेकिन उम्मीद यहां पर सभी को है और देखना है कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, विपक्ष सवाल उठा रहा है और आलोचना कर रहा है, लेकिन सरकार लगातार जनता की राय लेकर किसानों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों हितों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने की कोशिश, जद्दोजहद में शिवनाथ सिंह सैनी की यह पहल ये स्पष्ट कर रही है कि हरियाणा में विकास, रोजगार, निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों की सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के
हुए कई बड़े सवाल हैं। हालांकि सरकार के लिए कुछ चुनौतियां हैं। सरकार का कहना है हरियाणा सरकार जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए विकास समावेशी बजट की दिशा में दृढ़ कदम उठा रही है और यही कारण है कि आज की प्रे बजट संवाद सिर्फ कागज की चर्चा नहीं बल्कि हरियाणा की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद रास्ता है। लेकिन इस बजट से सभी वर्गों को कई आस है। देखना है कि सरकार जनता की इन आस और मांग पर कितना खरा उतरती है। मेरे साथ आज